बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेप गति में कि टी समय बाद कण का पोजीशन क्या होगा, टी समय बाद कण का वेग क्या होगा, टी समय बाद कण द्वारा चली गई दूरी क्या होगा, और मेन चीज़ पढ़ेंगे आज कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है। तो देखिए, इसमें ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जब कोई कण है, प्रक्षेप है, उसको थीटा कोण पर यू वेग से जब प्रक्षेपित करते हैं तो ये दो घटक में टूटता है। क्षैतिज घटक यू एक्स बराबर यू कास थीटा, यू एक्स बराबर यू कास थीटा और यू वाई बराबर यू साइन थीटा। प्रक्षेप के प्रारंभिक वेग यू का क्षैतिज घटक यू एक्स बराबर यू कास थीटा और इस डायरेक्शन में त्वरण होता है एक्स इक्वल टू 0 और ऊर्ध्वाधर घटक यू वाई बराबर यू साइन थीटा, त्वरण ये वाई बराबर होता है माइनस जी। इन दोनों में अगर कॉमन होता है, दोनों में तय की गई दूरी भी डिफरेंट होती है, दोनों की वेलोसिटी भी डिफरेंट होती है, लेकिन एक चीज़ कॉमन होता है, वो होता है टाइम टी। तो लिखते हैं यहाँ पर समय टी पर कण द्वारा तय की गई दूरी, समय टी पर यानी टी टाइम पर कण जो है कितना दूरी तय किया दोनों डायरेक्शन में। तो हम मान लेते हैं, माना समय टी पर कण बिंदु P, इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिया, एक्स वाई, कण बिंदु P पर स्थित है। तो जब वह पॉइंट P पर होगा, मान लेते हैं पॉइंट जो है इसे, ये हमारा पॉइंट P है और इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। तो इससे अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करें ऐसे, तो यह जो डिस्टेंस होगा यह कहलाता है x और यह डिस्टेंस होगा यह कहलाता है y। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालें तो यह दूरी क्या हो जाएगी, ये y। यानी t समय बाद अगर P पर है तो t समय में कण द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी x है और ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी क्या है, ये y है। तो x और y का मान कैसे निकालेंगे देखते हैं हम। तो लिखते हैं यहाँ पर क्षैतिज दिशा में कण द्वारा तय की गई दूरी x मान लेते हैं, x इज इक्वल टू, देखिए क्षैतिज दिशा में जब कण ट्रेवल करता है, गति करता है, तो इस दिशा में एक्सीलरेशन 0 होता है और जब एक्सीलरेशन 0 हो तब फार्मूला कौन सा लगाते हैं, सिंपल फार्मूला लगाते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। तो चली गई दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। तो चाल कितना है, यू कास थीटा और कितना टाइम लगा है, टी। तो ये हमारा निकल गया क्षैतिज दिशा में कण द्वारा तय की गई दूरी x बराबर यू कास थीटा इंटू टी। क्षैतिज दिशा में वेग, क्योंकि क्षैतिज दिशा में जब दूरी है तो क्षैतिज दिशा में क्या होगा, वेग कौन सा है, यू कास थीटा। तो यू कास थीटा और कितना टाइम लगा है, टी, माना समय टी पर टाइम लगा है टी, तो x बराबर यू कास थीटा इंटू टी। ऊर्ध्वाधर दिशा में कण द्वारा तय की गई दूरी। अब ऊर्ध्वाधर दिशा में जब चलेंगे तो इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है माइनस जी, और जब गति त्वरित होती है तब हम क्या लगाते हैं, काइनामेटिक्स लगाते हैं, और उसमें काइनामेटिक्स के इक्वेशन बताए गए हैं आपको, गति के समीकरण, उसमें गति के समीकरण को लगाते हैं। तो उसमें लगाएंगे चली गई दूरी s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो चली गई दूरी, कितनी दूरी तय किया है, y, तो लिखेंगे फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं, इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो s के जगह पर यहाँ क्या होगा, y, u के जगह पर कौन सा वेग जा रहा है, ऊपर कौन लेके जा रहा है, u साइन थीटा। तो लिखेंगे ऐसे u साइन थीटा इंटू टी।
अब प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, ये जी का मान कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ है, गति कहाँ रही है, ऊपर, इसलिए जी की जगह पर लिखेंगे माइनस जी, तो हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये जो है हमारा क्या निकल गया, ये एक्स डायरेक्शन में दूरी और वाई डायरेक्शन में दूरी निकल गया। अगर पूछ दे हमको कि बताइए इस जो पार्टिकल है, यहाँ पर पार्टिकल है, इस समय इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ऐसे पोजीशन वेक्टर ऐसे पूछ दे। यह जो है हमारा एक्स डायरेक्शन में है और यह हमारा वाई डायरेक्शन में है। यह चली गई दूरी एक्स डायरेक्शन में, ये चली गई दूरी वाई डायरेक्शन में। अगर कह दे टी समय बाद बताइए, टी समय बाद कण जहाँ पे है उसकी पोजीशन वेक्टर क्या है, पोजीशन क्या है। और पोजीशन वेक्टर को क्या कहते हैं, जहाँ पर कोई पार्टिकल हो उसको मूल बिंदु से, ओरिजिन पॉइंट से मिलाइए, तो ये कहलाएगा आपका कौन सा वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ये कहलाएगा आपका पोजीशन वेक्टर ओपी, ऐसे ओपी कहलाएगा। और पोजीशन वेक्टर जो है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, स्मॉल टी समय के बाद कण का स्थिति पोजीशन कितनी दूरी पर होगा, पोजीशन क्या होगा। तो पोजीशन वेक्टर ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ओपी इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में एक्स की वैल्यू कितनी है, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, याद करिए तरीका, एक्स आई प्लस वाई जे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं पोजीशन वेक्टर ओपी इक्वल टू एक्स के जगह पर लिखेंगे यू कास थीटा इंटू टी, यू कास थीटा इंटू टी, और यहाँ पर लिख देंगे आई प्लस वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इंटू जे। ये कहलाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर। टी समय बाद कण की पोजीशन कहाँ पे है। या अगर पूछ दे हमारा जो है मैग्नीट्यूड पूछ दे कि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, परिमाण कितना है, तो परिमाण निकालने का तरीका याद करिए। आपको बताया गया है अगर कोई वेक्टर ये बराबर है एक्स आई प्लस वाई जे, तो इसका मैग्नीट्यूड परिमाण निकालना हो तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ठीक वैसे ही अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो लिख सकते हैं ऐसे, मॉड ओपी इक्वल टू अंडर रूट यू कास थीटा इंटू टी का स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपको देखने में बहुत डेंजरस लग रहा होगा ये, लेकिन जब इसमें हम डिजिट रखेंगे, अंक रखेंगे, तो बड़ा सिंपल हो जाता है, और सिंपल हो जाता है और रिजल्ट क्या हो जाता है, निकल जाता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि पोजीशन वेक्टर भी अगर पूछ दे तो पोजीशन वेक्टर को निकालने का ये तरीका है, और पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा तो उसकी पोजीशन मूल बिंदु से उस कण की स्थिति कितनी होगी, कितनी दूरी। अभी हमने कहा है 2D मोशन क्या है, उस कण का दो डायरेक्शनों में 1D मोशन का पोजीशन सुपर पोजीशन है। तो दो, एक डायरेक्शन यह हो गया, एक डायरेक्शन हो गया, ये भी 1D मोशन, ये भी 1D मोशन, 1D में 1 डायमेंशनल मोशन। तो 1D और 1D दोनों का जब मिलाएंगे, सुपर पोजिशन करेंगे तो निकल जाएगा 2D मोशन। तो इस चीज़ को आप समझिए। अब ये मत देखिए कि ये बहुत बड़ा बड़ा है, ये डेंजरस भले लगता है, बहुत स्मॉल चीज है। टी समय के बाद कण का वेग। अब कण का वेग निकालते हैं, क्षैतिज वेग, क्षैतिज वेग। क्षैतिज वेग को क्या लिखते हैं, यू एक्स। तो यू एक्स बराबर होगा यू कास थीटा, क्योंकि टाइम कितना हूँ बड़ा हो जा है। यू एक्स का मान न तो घटता है न तो बढ़ता है, यह होगा यू एक्स बराबर यू कास थीटा। और ऊर्ध्वाधर वेग, ऊर्ध्वाधर वेग यू वाई बराबर, अब यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, क्योंकि वेग क्या हो रहा है, ये गुरुत्व त्वरण लगा हुआ है ऊपर की ओर, तो v बराबर होता है u प्लस ए टी। तो यहाँ पर यू वाई बराबर u, देखिए यहाँ पर सेकेंड वाले के लिए v बराबर u प्लस ए टी।
तो भी क्या है, अंतिम वेग, टी समय के बाद का वेग क्या है, यू आई। अब प्रारंभिक वेग जिस वेग से ऊपर गया वो क्या है, यू साइन थीटा प्लस ए टी, ए के जगह पर क्या होगा, माइनस जी इंटू टी। यह हो गया यू आई बराबर यू साइन थीटा माइनस जी टी। जब इस पर लगाएंगे एक्स ऊर्ध्वाधर घटक पे चलेंगे तो क्या लगाएंगे, काइनामेटिक्स, गति के समीकरण। और इस पर चलेंगे तो लगाएंगे सिंपल फार्मूला। क्यों, क्योंकि यहां पर त्वरण जीरो है, यहां पर त्वरण जी है। टी समय के बाद से कण का वेग, वेग का घटक कर दे रहे हैं, वेग का घटक, क्षैतिज वेग ऊर्ध्वाधर वेग इतना हो गया। तो लिख सकते हैं कण का वेग u बराबर हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे यू एक्स आई प्लस यू आई जे, या वेक्टर u बराबर वेक्टर फॉर्म में यू एक्स के जगह पर यू कास थीटा आई माइनस, माइनस क्यों, माइनस नहीं प्लस होगा, प्लस, और यू आई की जगह पर क्या लिखेंगे, यू साइन थीटा माइनस जी टी इंटू जे। या इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो तो लिख देंगे अंडर रूट यू कास थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। ये बड़े बड़े न देखिए, क्योंकि थीटा की वैल्यू दी रहेगी, यू की वैल्यू दी रही होगी, जी का मान मालूम रहेगा, टी का मान मालूम रहेगा। आप वेलोसिटी क्या कर सकते हैं, टी समय के बाद से ये फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पूछ सकता है 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद कण का वेग कितना होगा, तो आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। u इक्वल टू अंडर यू कास थीटा का होल स्क्वायर प्लस यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कभी कभी देता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, या इसका पथ कैसा होता है। प्रश्न दे पूछता है प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, या सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। और इसकी यह जो निकाला था कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, किसने बताया था सर्वप्रथम, तो गैलीलियो ने बताया था। तो देखिए कैसे इसको प्रूफ करेंगे। ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और इसे मान लेते हैं वाई एक्सिस, और कोई एक ऐसे हमारे पास ट्रेजेक्ट्री पाथ है, और किसी कण को ऐसे यू इनिशियल वेग से प्रोजेक्ट किया गया थीटा एंगल पर ओ से, और यह यू को हमने दो कंपोनेंट में अब तोड़ देंगे। टी समय बाद मान लीजिए कोई पार्टिकल है, आप पी पर है, और इसकी पी का निर्देशांक है एक्स वाई, आपको सब बताया गया है, ऐसे मान सकते हैं। पी एन यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यह जो डिस्टेंस है या क्षैतिज दूरी है एक्स है, और ऊर्ध्वाधर दूरी जो है वाई है। तो इसको यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डालें तो ये भी क्या होगा, वाई होगा। थीटा कोण पर यू वेग से प्रक्षेपित किया गया है। तो इस यू को दो घटक में करेंगे, दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे, तो इधर लिखते हैं यू एक्स बराबर यू कास थीटा, यू कास थीटा, और इसमें त्वरण होता है एक्स इक्वल टू 0। इस साइड में लिखते हैं यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा, इसमें जो त्वरण होता है ए वाई बराबर माइनस जी। अब इसके बारे में लिख दे रहे हैं, माना कोई कण बिंदुओं से थीटा कोण पर यू वेग से प्रक्षेपित किया जाता है। कण के वेग यू का क्षैतिज घटक यू एक्स बराबर यू कास थीटा, ऊर्ध्वाधर घटक यू वाई बराबर यू साइन थीटा। इस यू को हमने दो घटक में क्या किया, तोड़ दिया, यू कास थीटा यू साइन थीटा। प्रक्षेपित कण गुरुत्वीय त्वरण जी के अंतर्गत गति करता है, यह सदैव ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर कार्य करता है। गुरुत्वीय त्वरण जो जी होता है, जी हमेशा कहाँ काम करता है, ऊर्ध्वाधर, नीचे की ओर कार्य करता है। पिंड का क्षैतिज वेग यू एक्स कास थीटा पर जी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि क्षैतिज दिशा में त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। क्षैतिज दिशा में त्वरण शून्य होता है, एक्स बराबर 0। अतः यह वेग यू एक्स मतलब यू कास थीटा गति के दौरान, संपूर्ण गति के दौरान क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। यहाँ से चलेगा तो भी, टकराएगा तो भी यू कास थीटा का मान बदलता नहीं है। परंतु ऊर्ध्वाधर घटक यू आई बराबर यू साइन थीटा का मान निरंतर बदलता रहता है गुरुत्वीय त्वरण जी के कारण।
क्षैतिज दिशा में प्रारंभिक वेग यू एक्स बराबर यू कास थीटा। ऊर्ध्वाधर दिशा में प्रारंभिक वेग यू वाई बराबर यू साइन थीटा। यहाँ पर लिख सकते हैं आगे डैश देखिए, त्वरण ए एक्स इक्वल टू 0, त्वरण ए वाई इक्वल टू माइनस जी। ये प्रारंभिक वेग निकल गया किस दिशा में, क्षैतिज दिशा में और ऊर्ध्वाधर दिशा में। माना स्मॉल टी समय बाद कण बिंदु पी एक्स वाई पर स्थित है, अतः ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी, क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी कितनी है, एक्स। फार्मूला हम दोनों में देखिए यही लगा रहे हैं, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए लगा रहे हैं, ऐसे ही दोनों में लगा रहे हैं, क्यों हो जाएगा वो 0। तो एक्स इक्वल टू यू, कौन सा वेग है, प्रारंभिक वेग। तो क्षैतिज दिशा में जो प्रारंभिक वेग है वो है यू कास थीटा। यू की जगह पर यू कास थीटा इंटू टी प्लस हाफ, और त्वरण 0 है इंटू टी स्क्वायर। क्षैतिज दिशा में त्वरण क्या है, 0 है। तो यह हो गया एक्स बराबर यू कास थीटा इंटू टी। तो यहाँ से स्मॉल टी बराबर हो जाएगा एक्स अपान यू कास थीटा, समीकरण नंबर 1। क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी। अब लिखिए ऊर्ध्वाधर दिशा में तय की गई दूरी, सेम वही फार्मूला। ऊर्ध्वाधर दिशा में कितना है, y है, तो y बराबर u की जगह पर u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब t का मान समीकरण नंबर 1 से t का मान इसमें रखते हैं। तो यह हो जाएगा y इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी बराबर है एक्स अपान कास थीटा माइनस हाफ जी, टी की जगह पर एक्स अपान यू कास थीटा का होल स्क्वायर। तो यह हो गया y इक्वल टू साइन बाई कास क्या होता है, tan। तो यह हो जाएगा u tan थीटा, u है, u से u कैंसिल, u कास थीटा है, u से u कैंसिल। तो यह हो जाएगा एक्स tan थीटा, y बराबर एक्स साइन बाई कास tan, y बराबर एक्स tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। या इसी को लिख सकते हैं y बराबर एक्स tan थीटा माइनस जी अपान 2 यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमारा समीकरण मिला। अगर हम इसमें क्या करें, यदि स्मॉल ए बराबर tan थीटा और स्मॉल बी बराबर जी अपान 2 यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, तो y इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। एक कैसा समीकरण है, इस समीकरण को बोलते हैं परवलयाकार। यह परवलय के समीकरण को
प्रदर्शित करता है। अतः प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। इसको गैलीलियो ने बताया था या सिद्ध किया था। कभी कभी पूछता है कि परवलय का पथ परवलयाकार होता है या किसने सिद्ध किया था, किसने बताया था, तो गैलीलियो गैली ने बताया था। अब प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, तो परवलयकार होता है। इसका समीकरण याद रखिएगा और ये वैल्यू याद रहनी चाहिए, b बराबर g/2u² cos² थीटा और a बराबर tan थीटा। इसकी न्यूमेरिकल में बहुत ज़रूरत पड़ती है।